changing the flag or the anthem of Bangladesh. The flag. पाकिस्तान के प्यार में ये नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है, आप ये भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग है वो दोनों ही हटाए जाने चाहिए और उनकी जगह नया नेशनल एंथम और नया नेशनल फ्लैग इनोवेट करना चाहिए। बांग्लादेश में एक और नई डिमांड उठी है और ये डिमांड है बांग्लादेश के नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और इवन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने को लेकर। बांग्लादेश के इस नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला को लिखा था भारत के लेजेंडरी पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अब इसी the recent controversy that the Bangladeshi fundamentalist demanding that there should be a change in the national anthem and the national flag also. इंडिया ने, और इसलिए आप जान के हैरान होंगे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार का रिमोट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का ये मानना है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है which was actually written by our respected Rabindranath Tagore, Bangladeshi national anthem which is written by Rabindranath Tagore, who is the यानी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमर सोनार बांग्ला, उसे भारत ने थोपा है बांग्लादेश पर। बांग्लादेश को एक ऐसा नेशनल एंथम चाहिए जहां पर इस्लाम रिलीजन पर ज्यादा फोकस किया गया हो। और यहाँ पे आप नोट कर पाओगे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ये बहुत सारा इंटरेस्ट शो कर रही है आज के समय बांग्लादेश पर। ऐसे में इस डिमांड का उठना ये थोड़ा परेशान करने वाला है। थ्रूआउट द वर्ल्ड जो उनकी पहचान है वो उसी को चेंज करने में लगे हुए हैं। अब इससे वाहियात तो चीज और क्या ही हो सकती है। बांग्लादेश क्या बन रहा है? नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, भारत के लिए बांग्लादेश से खबरों का सिलसिला जारी है। भारत को झटके पर झटका मिल रहा है। अब बांग्लादेश से बड़ी खबर आई है कि बांग्लादेश अपना कौमी तराना और कौमी परचम तब्दील करने जा रहा है, क्योंकि कौमी तराना भारत के एक शायर ने और कौमी परचम वो भी भारत ने डिज़ाइन किया था, जिस पर अब ये ववेला हो रहा है कि हम भारत से मुंसलिक कोई भी चीज़ नहीं रखेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं आपको और मज़ीद दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कहता है। Plans of changing the flag or the anthem of Bangladesh. The flag of the country was designed by Narayan Das and the national anthem was written by Rabindranath Tagore. So in the backdrop of the kind of sentiments against the Hindus of Bangladesh that we are seeing, Jamaat-e-Islami trying to push forward its agenda of Islamism and trying to negate the contribution made by Narayan Das, who designed the flag of Bangladesh. Rabindranath Tagore, of course, wrote the anthem. My colleague Siddhant is with me on the broadcast. Siddhant, while we are saying that people have taken to the street, where is Jamaat really drawing its confidence from that such a proposal will have takers? The fact is that there is this retired brigadier. His name is Abdullah Aman Azmi. He's the son of one of the founding members of Jamaat-e-Islami in Bangladesh. So he has come up with this idea of changing the national flag and national anthem of Bangladesh, and he made this a statement. There are many free-minded people, those who still believe that you know the national anthem and national flag should remain the same of Bangladesh. But जा रहे हैं और शायद तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक वहाँ की कट्टरपंथियों की सारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती हैं। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने, स्पेशली जमात-ए-इस्लाम के लोगों ने कुछ ऐसी डिमांड रखी है वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट के सामने जिसे हम शायद सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। वहाँ के कट्टरपंथियों ने डिमांड रखी है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग है वो दोनों ही हटाए जाने चाहिए और उनकी जगह नया नेशनल एंथम और नया नेशनल फ्लैग इनोवेट करना चाहिए। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का ये मानना है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है which was actually written by our respected रविंद्रनाथ टैगोर, वो बांग्लादेश पे इम्पोज किया हुआ है। नेशनल फ्लैग जिसका अपना एक सिंबॉलिक मीनिंग है, आप देख सकते हो बांग्लादेश का जो फ्लैग है कितना ब्यूटीफुल है, जिसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ इमेजिन 53 ईयर्स से जो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग वहाँ के लोगों की सोल में बस चुका है, जो उनकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो उनकी पहचान है वो उसी को चेंज करने में लगे हुए हैं। अब इससे वाहियात तो चीज और क्या ही हो सकती है। स्टडी IQ में हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में देखिए बांग्लादेश से ऐसी कॉल्स आई हैं कि जो टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम है
ये बांग्लादेश पर इम्पोज किया है इंडिया ने। और इसलिए आप जान के हैरान होंगे, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात, बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो, और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। अब यहाँ पे एक बार को आप कहोगे, बांग्लादेश में नेशनल फ्लैग बदलने की बात क्यों आ रही है? आप अगर इंडिया के आसपास ज़्यादातर जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, इनके फ्लैग्स आप अगर देखें तो फ्लैग्स में आपको जो रिलीजियस सिंबोलिज्म है ये आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ईरान, मालदीव्स, इधर सऊदी अरेबिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हाल ही में देखिए बांग्लादेश से ऐसी कॉल्स आई है कि जो टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम है ये बांग्लादेश पर इम्पोज किया है इंडिया ने। और इसलिए आप जान के हैरान होंगे, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो, और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। अब यहाँ पर एक बार को आप कहोगे बांग्लादेश में नेशनल फ्लैग बदलने की बात क्यों आ रही है? अगर The recent controversy that the Bangladeshi fundamentalist demanding that there should be a change in the national anthem and the national flag also. So there is a section, they are saying that the Bangladeshi national anthem, which is written by Rabindranath Tagore, who is the author of our national anthem also, and it was imposed on them. That's the controversy, and they want to change it, but for time being they'll keep it as such, but they definitely want to have a change in the national flag with immediate effect. So that's the demand of the fundamentalist. And if you look at most of the Muslim majority countries like Pakistan or Iran or Saudi Arabia or Maldives, if you look at their flag, there is a sense of religious symbolism. You can as growing calls for a change in the national anthem and flag have sparked intense debates throughout the country. The demands, largely originating from conservative and religious groups, are raising concerns about the potential erosion of Bangladesh's secular identity and national unity. The current national anthem, Amar Sonar Bangla, was written by the revered Indian poet Rabindranath Tagore. The anthem's lyrics, composed in Bengali, evoke a deep sense of pride in Bangladesh's natural beauty. बांग्लादेश में एक और नई डिमांड उठी है, और ये डिमांड है बांग्लादेश के नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और इवन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने को लेकर। हालांकि बांग्लादेश में नेशनल एंथम को चेंज करने को लेकर ये डिमांड पहली बार नहीं उठ रही है, लेकिन शेख हसीना की सरकार जाने के बाद जब बांग्लादेश बुरे हालात से गुजर रहा है, ऐसे में इस डिमांड का उठना ये थोड़ा परेशान करने वाला है। देखिए इस डिमांड को लेकर क्या हेडलाइंस है। इसमें लिखा है इम्पोज्ड ऑन अस बाय इंडिया, यानी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, उसे भारत ने थोपा है बांग्लादेश पर। बांग्लादेश के इस नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला को लिखा था भारत के लेजेंडरी पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने, और अब इसी नेशनल एंथम को चेंज करने की बात कही जा रही है। हालांकि इस न्यूज के कई पहलू हैं, कुछ लोग इस डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ बांग्लादेश में इस डिमांड को अपोज भी कर रहे हैं। दोनों ही पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन रिसेंटली ये डिमांड उठाई है अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने। ये बांग्लादेश आर्मी के एक फॉर्मर ब्रिगेडियर जनरल हैं। ये ब्रिटिश रूल के दौरान लिखा गया था जब अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन किया था 1905 में। हालांकि बाद में बंगाल को मिला दिया गया। अब अमान आजमी का कहना है कि वो एंथम जो बंगाल को यूनाइट करने के लिए लिखा गया था, वो इंडिपेंडेंट बांग्लादेश का नेशनल एंथम कैसे हो सकता है, और ये नेशनल एंथम हम पर इंडिया ने थोपा है इन 1971। बांग्लादेश में और भी कई सॉन्ग है जिन्हें नेशनल एंथम के तौर पर लिया जाए। सब कुछ रिप्रेजेंट करता है बांग्लादेश का करंट फ्लैग। तो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो चाहते हैं कि सिंस ये लोग हर तरफ से 1971 में जो भी हुआ था इसको भुला देना चाहते हैं। इवन आप अगर देखो तो शेख मुजीबुर रहमान, द फादर ऑफ मॉडर्न डे बांग्लादेश, मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया गया था इनकी ही मिलिट्री के लोगों ने। अभी जो करंट गवर्नमेंट आ गई है ना बांग्लादेश में, इन्होंने पहली बात तो जो ये नेशनल हॉलिडे है ये खत्म कर दी है। उसके अलावा 1971 वॉर से रिलेटेड जो भी आप कह लीजिए सिंबोलिज्म था, जो भी चीज बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाती है कि 1971 में पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया था, सब कुछ इरेज करने की बात चल रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम भी यहाँ पे आएगा ही। नाउ श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों का देखिए एक बहुत ही गहरा कल्चरल रिलेशन है। क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट तो बिल्कुल अपनी जगह है ही, मगर क्रिकेट के अलावा आप अगर देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर ये वो महान आदमी हैं जिन्होंने भारत का नेशनल एंथम लिखा,
बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है आमार सोनार बांग्ला, ये भी लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इस नेशनल एंथम को भी चेंज करने का टाइम आ चुका है। इनको एक ऐसा नेशनल एंथम चाहिए जहां पर इस्लाम रिलीजन पर ज्यादा फोकस किया गया हो। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये सब इन्फ्लुएंस आ कहां से रहा है, देखो यहाँ पे आप नोट कर पाओगे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ये बहुत सारा इंटरेस्ट शो कर रही है आज के समय बांग्लादेश पर। हाल ही में हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं टू बांग्लादेश, आपने